हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी एक वीक के लिए मैं टोटली हॉलीडे में था। मैंने अपडेट करा था 28 नवंबर को ही, बिफोर लीविंग फॉर द वीक। ठीक है, एक वीक पूरा का पूरा मैं बिजी था। बहुत सारे दोस्तों की शादियां थी, 2 या 3 शादियां अटेंड करने के बाद मैं अभी वापस आया हूँ। एंड आज संडे है, देखते हैं कि लास्ट के अगर 5 या 6 दिन अगर हम ट्रेड करते तो हमारा परफॉर्मेंस कैसे हो सकता था। यूजुअली मैं ये हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी कभी इतनी लंबी छुट्टी होती है तब यू नीड टू बी इन सिंक विथ मार्केट्स। मतलब क्या, मार्केट जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे आपको सिंक होना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आप कल मंडे है तो सीधा का सीधा जाके कूद रहे हो मार्केट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक हफ्ते में मार्केट कैसा परफॉर्म करा है, ये हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो हमारे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर एक सेटअप काम करता है एंड उसके ऊपर आइदर हम सेल ऑन राइज, बाय द डिप एंड या ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क करते हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही होता अगर हम ट्रेड लेते तो, बिकॉज रियल टाइम मार्केट में बहुत चीज़ें बदल जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, इमोशंस आ जाता है। बट आप एक बेसिक अंदाज़ा लगा सकते हो एज ए ट्रेडर, एज पर योर एक्यूरेसी, कि अगर आप ये 5 दिन ट्रेड करते तो आपको प्रॉफिट होता या लॉस होता। ठीक है, अभी उसी के लिए मैं एक ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आफ्टर हैविंग 1 वीक ऑफ ब्रेक। ठीक है, तो ये है 2 सितंबर मंडे। मतलब 2 दिसंबर में मार्केट कैसा बिहेव करा है वो हम अभी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट मैं 2 लेवल्स मार्क करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये अगर कैंडल नहीं बनी है एंड ये पूरा का पूरा मार्केट अभी नहीं बना है, ऐसा अगर आप एज्यूम करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से तो आई गेस ये बहुत बार रिस्पेक्ट करी है लेवल। ठीक है, ये एक लेवल आ रही है मुझे मेरे दिमाग में। अभी मैं मार्केट नहीं है ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी ये फीचर नहीं है, रियली सॉरी फॉर दैट। बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये सारे कैंडल्स बने नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये एक लेवल दिख रही है एंड ये जो प्रीवियस डे का था ये तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे की लेवल होगी, बट हम यूजुअली प्रीवियस डे के आसपास रखते हैं। तो 180 में राउंड फिगर 150 के आसपास भी लेवल ड्रॉ कर सकता हूँ इधर। एंड ये भी मल्टीपल बार टेस्ट हुई है इधर इधर इधर। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स एक इंपॉर्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन के रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मुझे यही एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है अभी। ठीक है, बीच में मैं कोई भी लेवल मार्क करना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, तो कुछ ऐसे 3 लाइंस का सेटअप होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एंड अगर ओपनिंग यहाँ पे होती तो डेफिनेटली मैं इसी लाइन के ऊपर बैठ लेता। ठीक है, ये जो लाइन है, तो अभी देखते हैं हमारा क्या हो जाता अगर हम ट्रेड लेते तो। यूजुअली हमारा इधर से सेल ऑन राइज का सबसे पहले एक्शन प्लान होता है, तो इधर एक एसएल हिट होने की संभावना होती है। बट ये कह नहीं सकते, इधर हम अगर शॉर्ट डायरेक्शन में बैठे हैं तो डेफिनेटली एक एसएल तो हिट हो जाता। बट बाय एनी चांस इसके ऊपर अगर ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल रहा है तो इधर किधर हम कॉल के डायरेक्शन में भी बैठ सकते थे। बट एक मिनट, मैं एंट्री का भी प्रिसाइज कर चुका हूँ, तो मेरी एंट्री के रूल्स कुछ प्रिसाइज है, मैं बता देता हूँ आपको। तो सेल ऑन राइज करना है तो सबसे पहले इधर मुझे निगेटिव कैंडल चाहिए। ये जैसे ही ग्रीन कैंडल इधर क्लोज होती है तो सेल ऑन राइज इधर से तो कट हो जाता है, तो होता है ट्रेंडिंग। एंड मार्केट इसके नीचे भी क्लोज करने के बाद मेरी ट्रेंडिंग की भी पॉसिबिलिटी इस कैंडल में क्लोज हो जाती है। तो अभी मैं फिर से इस कैंडल से एक निगेटिव कैंडल का इंतजार करूंगा। ठीक है, ये एक निगेटिव कैंडल हो सकती है हमारे सेटअप के लिए, ये तो डेफिनेटली हो सकती है। इधर एक मैं शॉर्ट कर लेता, ये 3 कैंडल्स को देख के डेफिनेटली इधर शॉर्ट बन जाता हमारा। ठीक है, ये मेरे लेवल के हिसाब से ही निगेटिव कैंडल बन रहे हैं एंड इसके लो के नीचे मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करता विथ कीपिंग एसएल ऑफ 30 पॉइंट्स आई वुड से। एंड हाँ, डेफिनेटली ये किधर इधर हमारा एसएल हिट भी हो जाता है, इधर या इधर, दोनों जगह पे मोस्ट प्रोबेबली यही हो जाता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये एक एसएल हिट हो जाता है हमारा 100%। मैं रीजन बता देता हूँ, ये लेवल ऑलरेडी ड्रॉन है। ठीक है, इधर हम नहीं फंसते बिकॉज इधर सीधी की सीधी ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो सेल ऑन राइज नहीं हो पाता। ट्रेंडिंग भी नलीफाई हो जाता है जब ये निगेटिव कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हमें फिर से वेटिंग फेज में हम चले जाते। एंड इधर फिर से मुझे निगेटिव कैंडल का सेट मिलने के बाद मैं इसके लो के ब्रेक डाउन के बाद एक ट्रेड ले लेता 100%। ठीक है, एंड इसके टारगेट आराम से 100 पॉइंट्स के आसपास में रख देता। तो इधर एक एसएल हिट हो जाता हमारा 30 पॉइंट्स का, मतलब 15 पॉइंट्स इधर चले जाते हैं। अभी देखते हैं ट्रेंडिंग के लिए कुछ बनता है कि नहीं। जैसे ही इधर ये क्लोजिंग मिलती है, ये एक हैमर कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड ले सकता था वैसे।
आई रियली डाउट कि 2 कैंडल्स के रिट्रेसमेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट यार डेफिनेटली मैं ले ही लेता इधर, कीपिंग दिस एज माई एस एल बेसिकली। हाँ नहीं, यही एस एल रख देता, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 एस एल भी हिट हो जाते हैं, आई डोंट नो, एंड 2 एस एल हिट होने के बाद ये शायद मूव हम कैप्चर ही नहीं कर पाते। ठीक है, रीज़न बता देता हूँ ये कॉल साइड के ट्रेड का। सबसे पहले मार्केट ने इधर से क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर मार्केट चला गया, एंड इसके बाद मार्केट नीचे आके रीटेस्ट बनाता हुआ एक हैमर कैंडल बना रहा है हमारे लेवल को टच करते हुए ही। तो एज पर द प्राइस एक्शन, एंड ज़्यादा आप अभी इधर सोच नहीं सकते कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 ही कैंडल नीचे बने हैं, 1 ही कैंडल नीचे बना है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे लेवल को टच करती हुई एक हैमर कैंडल इधर बन रही है, तो मैं डेफिनेटली इधर एक कॉल का ट्रेड भी ले लेता, एंड देयर आर हाई चांसेस इधर भी एक एसएल हिट हो जाता, बट ये शायद 10 पॉइंट का एसएल हो जाता हमारा। तो अराउंड 25 पॉइंट इधर चले ही जाते हैं मेरे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 2 दिसंबर को। ठीक है, तो 2 दिसंबर का मैंने एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 दिसंबर में देयर आर हाई चांसेस हमारा एसएल ही हिट हो जाता दोस्तों, अगर हम एक्टिव होते तो। ठीक है, ये 2 ट्रेड्स में ले पाता शायद। ठीक है दोस्तों, 2 दिसंबर का क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं अगर बैक टेस्ट करता हूँ तो हमेशा मैं ये ट्रेड अवॉइड ही करता, कुछ सेंस नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो इधर से शॉर्ट करने का ही सेंस बनता है, ये 3 कैंडल निगेटिव बनने के बाद हमारे लेवल के हिसाब से। तो मैंने शॉर्ट ले लिया इधर, एंड इधर भी मैंने कॉल लेने का 100% सेंस बनता है। तो ये डेफिनेटली 2 एसएल का दिन होता हमारा 2 दिसंबर का। ठीक है, तो इसको अभी मैं क्लब कर देता हूँ, 2 दिसंबर पेपर ट्रेडिंग -25 पॉइंट्स। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं अभी ये दिन बंद हो गया, तो मैं ये एक लेवल को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है, प्रीवियस डे हाई मैं हमेशा प्रेफरेंस देता ही हूँ प्रीवियस डे हाई को, एंड मैं इतने नीचे नहीं लेवल मार्क करता, आई वुड से मैं इधर कर लेता पुट की रेंज। ठीक है, इधर डेफिनेटली प्रॉफिट होने की संभावना है दोस्तों, 100% इधर प्रॉफिट की संभावना है। ये बाय द डिप पे हम पकड़ लेते हैं इधर इसको 100%। ठीक है, ये हैमर कैंडल बनने के बाद क्लियर सीधा दिख ही रहा है, प्रॉफिट हो जाता है इधर। कितने पॉइंट्स का हो जाता है वो देखने की बात है, कितने पॉइंट्स का एसएल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ 30 पॉइंट का एसएल है ना, तो एटलीस्ट मैं 90 या 100 पॉइंट्स का तो टारगेट ले ही लेता। हाँ इधर हो गया है प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेड भी समझ गया होगा आपको। बहुत ही ऑनेस्ट होने की ज़रूरत होती है अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो इधर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है मैं ट्रेड ना लेता। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे हाई की, ऊपर मार्केट खुल रहा है हमारे लेवल के, इधर से सबसे पहले बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड एग्जैक्टली हमारी लेवल जो हमने ड्रॉ करी है उधर से ही एक हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं किधर ना किधर तो इधर एंटर होके कीपिंग दीज कैंडल्स एज माई एसएल में एक ट्रेड में बैठ जाता। दूसरा ट्रेड आई गेस नहीं मिलता इधर, क्योंकि फिर से नीचे आया ही नहीं है मार्केट। 100 पॉइंट्स इधर बुक हो जाते हैं, तो आई गेस ये अराउंड 50 पॉइंट्स का ट्रेड हो जाता। ठीक है, आई गेस 3 दिसंबर को हमें प्रॉफिट हो जाता दोस्तों अगर हम होते तो। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड की यही मज़ेदार बात होती है। ठीक है, मतलब 2 दिसंबर को हमारे 25 पॉइंट चले जाते, एंड 3 दिसंबर को हमें प्लस 50 पॉइंट्स हो जाते। ठीक है, ये जस्ट एस्टिमेशन है दोस्तों, रियल मार्केट में क्या होगा कैसे होगा हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, बट कुछ ना कुछ आप डिसाइड कर ही सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, ऐसे है तो डेफिनेटली मैं प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही बेट लेता हूँ, एंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है अभी। अच्छा खासा बुलिश ही मार्केट था वैसे तो। ओके, ये भी अच्छा दिख रहा है मार्केट यार। ओके, मार्केट ओपन हो रहा है। ओके, इज दिस अ बुलिश कैंडल और नॉट? आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड। तो ये मैं शायद, बट हाँ ये डेफिनेटली बुलिश कैंडल कंसिडर कर देता मैं। हमारी ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो ये एक सबसे पहला ट्रेड तो इधर बनता है। आई डोंट नो कितना ऊपर गया है ये, हाँ इधर एक एसएल हिट हो सकता है, बिकॉज यूजुअली हमारे 100 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट होते हैं। कीपिंग अराउंड 30 या 40 पॉइंट्स का एसएल रख देता मैं, आई डोंट नो। 40 पॉइंट्स का एसएल इज ह्यूज, 20 पॉइंट्स चले जाते इधर। ठीक है, इधर एक एसएल हिट हो जाता, बट सेकंड ट्रेड में शायद हमें प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, बिकॉज ये भी लेवल हमने मार्क करी है प्रीवियस डे पे, एंड डेफिनेटली इधर ये हैमर कैंडल बनी है, दूसरा ट्रेड मेरा इधर प्लान हो जाता, तो 20 पॉइंट्स चले जाते एंड 50 पॉइंट फिर से मिलने की संभावना थी। हाँ इधर हो जाता, अच्छी खासी वोलेटिलिटी थी यार वेंसडे में भी।
ठीक है। कुछ ऐसा दिखता हमारा 4 दिसंबर को भी हम 20 पॉइंट निगेटिव एंड 50 पॉइंट पॉजिटिव, मतलब अराउंड 30 पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाते इधर भी। हाँ मतलब ये पेपर ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग में इट इज़ वेरी इजी टू बी प्रॉफिटेबल, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। बट रियल टाइम ट्रेडिंग यू हैव टू बी इन द स्क्रीन, अगर आप किधर बाहर गए हो तो ट्रेड मिस होने की संभावना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। 8 दिसंबर कहाँ लिख रहा हूँ भाई, 4 दिसंबर, पेपर ट्रेडिंग +30 पॉइंट्स, ठीक है। -20 पॉइंट्स इधर हो जाते पहले, एंड दूसरे ट्रेड में हमें 50 पॉइंट्स मिल जाते इधर। ओके अभी तो इट इज़ वेरी इजी। ये एक लेवल है 570, बट आई वुड से 550 की मैं ये राउंड ऑफ कर दूंगा, 560 के आसपास। एंड ये सारे स्पाइक्स ही लग रहा है मुझे, आई माइट नॉट कॉल दिस एज अ लेवल। ये लेवल अच्छी दिख रही है, बट नहीं यार मुश्किल ही है, ये स्पाइक को ही लगाना पड़ेगा, यही लेवल रखनी पड़ेगी। ओके दिस इज राइट नाउ थर्सडे, वेरी वोलाटाइल। ओके दिस इज लुकिंग टफ, लेट्स सी। ठीक है, इधर से बाय द डिप, हाँ इधर तो नहीं बनी। हाँ इधर ये हैमर कैंडल पे मैं कूद जाता मोस्ट प्रोबेबली तो इधर एक एसएल होने की संभावना है दोस्तों। 40 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स, हाँ ये इधर चले जाते हैं आराम से इस स्पाइक्स में, बहुत गंदा है भाई ये, यही तो कैंडल थी वो। अभी ये आई डाउट, क्योंकि ये हमारी बाय द डिप की लेवल है, बाय द डिप के लेवल में मैं ट्रेंडिंग व्यू नहीं लेता दोस्तों। बट हाँ डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर हम ले सकते थे, यस यस यस, इस लाइन के ऊपर एक ट्रेड बन जाते। ओ भाई क्रेजी वॉलेटिलिटी है भाई, हाँ ये ट्रेड पकड़ पाता मैं, ये ट्रेड पकड़ पाता मैं, ये नहीं पकड़ पाता, ठीक है। रीज़न बता देता हूँ मैं ये होती है हमारी पुट साइड की ट्रेंडिंग की लेवल, ठीक है। ये हमारी बाय द डिप की लेवल होती है, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों, तो बाय द डिप आउट ऑफ द इक्वेशन हो जाता है मेरे दिमाग से, क्योंकि डेफिनेटली कॉल इसके ऊपर ही बनेगा मेरा, अगर बना तो डेफिनेटली इसके एक एसएल होने के बाद, जैसे आपने कहा कि इधर से एक बाय द डिप हमने ट्राई करा, अगर बाय द डिप नलीफाई हो गई है तो मेरा पहला थॉट आता है कि मैं सेल कर दूं इस मार्केट को। बट अगर इधर आप देखोगे कोई भी एक निगेटिव कैंडल बनी ही नहीं है तो सेल के डायरेक्शन में भी मैं डेफिनेटली नहीं कूदता। तो ये जो भी एक मॉन्स्टरस रैली आई थी ये हम देखते रहते, बट उसके बाद ये जो हैमर बनी है ये हमारे लेवल के हिसाब से ही बनी है एग्जैक्टली। ये देख रहे हो मैजिक, मतलब प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, वर्क नहीं करता लोग कहते हैं, मैंने ये देखा भी नहीं था, मैंने ये जस्ट एक लाइन मार्क करके रखी थी, एग्जैक्टली इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ एक हैमर कैंडल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है 1250 को। एंड डेफिनेटली ये एक कॉल का ट्रेड हमारा बन जाता है। ये हो गई लॉन्ग पोजीशन, ये थोड़ा सा बड़ा एसएल हो जाता है 40 पॉइंट का, बट डेफिनेटली हमारे 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट हिट ही हो जाते हैं हमारे आराम से, मतलब ठीक है। तो ये सेकंड ट्रेड में हमें अगेन 50 पॉइंट मिल जाते, इधर अराउंड 40 पॉइंट फिर से चले गए, तो इस दिन में भी हमें अराउंड 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी। एंड ये वोलेटिलिटी के लिए हम शायद एक्टिव ही नहीं रहते, ठीक है। ये क्रेजी वोलेटिलिटी है भाई, बहुत क्रेजी वोलेटिलिटी है। एंड मैंने एक्सपायरी के वक्त और एक रूल ऐड करा है कि मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी की ही ट्रेड करूंगा। तो वो जो डेल्टा होता है वो डेल्टा 1 चाहिए ही नहीं मुझे, मतलब इतने 30-40 पॉइंट के हमारे एसएल नहीं होते ना, मैक्सिमम हम 20 पॉइंट का एसएल रखते हैं प्रीमियम में। तो अगर इंडेक्स 40 पॉइंट गिर रहा है तो मुझे 20 पॉइंट का बफर चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो इतना गिरा नहीं है इंडेक्स, एंड अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करते तो डेफिनेटली इस वोलेटिलिटी को आप झेल पाते आराम से। तो 5 दिसंबर को भी हमें पेपर ट्रेडिंग में अराउंड +30 पॉइंट्स हो जाते हैं अगर हम होते तो। अच्छा था, मतलब अच्छा था ये वीक जो हमने छुट्टी ली थी, अच्छा खासा वीक चला जाता हमारा। ये जो वोलेटिलिटी है, ठीक है, ये 3 कैंडल्स की वोलेटिलिटी हम झेल पाते हैं अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हो तो, वरना ये अच्छी खासी वोलेटिलिटी हो जाती है। 70-80 पॉइंट जब डेंट लगता है ना एक्सपायरी के दिन, तो प्रीमियम क्रश हो जाता है इन 3 कैंडल्स में ही, एंड ये आप कैप्चर नहीं कर पाते उसके बाद, ठीक है। तो या एक्सपायरी को भी हमें 30 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हो जाता, छोटे छोटे प्रॉफिट से है, 50 पॉइंट्स का नहीं है प्रॉफिट, बट अच्छा खासा वीक था। एंड फ्राइडे वॉज नो ट्रेडिंग डे, दिख ही रहा है, कुछ सेंस है ही नहीं। ये एक लेवल मार्क कर लेता मैं, एंड ये एक लेवल मार्क कर लेता, तो नो ट्रेड है पूरा का पूरा ये, ठीक है।
तो या दैट इज़ इट फॉर द वीकली रिकैप। अगर मैं ट्रेड लेता तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ दिन देखने को मिलते। कितने पॉइंट्स हो गए, 30 और 30 60 और 50, 110 एंड -25 ना, 110 -25, हाँ अराउंड 85 पॉइंट्स के आसपास पहले ही वीक में हम कैप्चर कर लेते, विच इज़ डेफिनेटली गुड अमाउंट। तो ठीक है, आई गेस यही मेरा मोटो था। अच्छा चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग ही मार्केट है, अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है ये दोस्तों। ठीक है, अभी मेरा डेली चार्ट का व्यू थोड़ा सा पहले 1-2 दिन के लिए मैं एक बेरिश ट्रेंड देखना प्रेफर करूंगा, एंड इसके बाद मैं पोजिशनल ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं 1 या 2 दिनों में। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग भी चालू कर रहा हूँ। फ्यूचर बाइंग एंड कॉल सेलिंग की मेरी थॉट प्रोसेस होगी, वो अभी डेफिनेटली बहुत दिनों के बाद मैं फिर से चालू कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आफ्टर 6 to 7 मंथ्स। इंट्राडे पे फोकस करने के बाद मैं अभी पोजिशनल चालू कर रहा हूँ। निफ्टी के ऊपर ही होगी वो ट्रेडिंग, एंड उसमें अच्छा खासा कैपिटल लगता है, 2-2.5 लाख का कैपिटल लगता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं अगस्त तक मेरी टाइमलाइन है ये पूरा का पूरा, मतलब जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स एनालाइज करने की। तो हार्डली मेरे पास अभी 9 मंथ्स बचे हैं। अगर आप दिसंबर को हटा दोगे तो हार्डली 8 मंथ्स बचे हैं अभी। ठीक है, तो 1 अगस्त के पहले मुझे कंक्लूड करना है, तो अभी आई एम नॉट प्लेइंग डिफेंसिव। जो भी कैपिटल अब तक बचा के रखा था वो मैं अभी डिप्लॉय करूंगा। इतने छोटे कैपिटल के साथ मैं अभी नहीं ट्रेड करने वाला, मैं धीरे धीरे इंट्राडे का भी कैपिटल बढ़ा दूंगा। मतलब अभी हम 50 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मैं अभी दिसंबर मंथ से 75 क्वांटिटी से चालू करूंगा, बिकॉज सेबी भी अभी 75 क्वांटिटी करने ही वाला है एंड ऑफ द दिसंबर में। तो 75 क्वांटिटी से चालू करने का ये बेस्ट समय है। जनवरी मंथ में मैं मोस्ट प्रोबेबली और 75 क्वांटिटी ऐड करके 150 क्वांटिटी से ट्रेड चालू कर दूंगा। ठीक है, तो एवरी मंथ आई विल ट्राई टू इंक्रीज द क्वांटिटी बाय 1 लॉट। देखते हैं, उतना तो कैश का बैकअप है मेरे पास, एंड अभी आई गेस दिस इज द टाइम टू इंक्रीज द क्वांटिटीज। ज़्यादा डिफेंसिव खेलने का भी कुछ सेंस नहीं होता। ठीक है, वरना आप कभी मनी मैनेजमेंट सीख नहीं पाओगे, आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना कभी सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो या दैट इज इट फॉर द वीकली रिकैप, एंड मैं कल से ट्रेडिंग रिज्यूम कर रहा हूँ, एंड मैं फायर्स पे शिफ्ट होने वाला हूँ। तो जो भी मेरी वेरीफाइड लिंक होगी वो फायर्स के थ्रू आएगी, अभी सेंसिबल के तरफ से नहीं आएगी। यही एक छोटा सा अपडेट था, एंड आई होप आपको ये वीक अच्छा गया था। या ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।